हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं यूपी के दंगल के बारे में कि बीजेपी का दंगल बढ़ता जा रहा है और दिल्ली तक इसमें सियासी तलवारें खिंच रही हैं। मोदी नड्डा सारे मंथन जारी हैं पर अभी तक समीकरण साधने को तैयार नहीं है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों, बात करते हैं यूपी के सियासी दंगल के बारे में कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो इस बार अपने बगावती सुर बीजेपी को दिखाए हैं और उन्होंने जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला है, इससे बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीचों बीच देखा जाए तो पाली ने एक नया रूप धारण कर लिया है। अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया है और उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली केशव प्रसाद मौर्य को एक खुला ऑफर दे दिया जिसका नाम है मॉनसून ऑफर। उसमें उन्होंने साफ कहा है 100 लाओ और सरकार बनाओ। यानी कि एक तरीके से उन्होंने साफ तरीके से मैसेज दे दिया है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी पार्टी को तोड़कर 100 और 100 आदमी लेके उनके विधायकों को लेके आ जाएंगे तो अखिलेश का जितना समर्थन है उसको मिला के एक सरकार का रूप बन सकता है, जो उन्होंने इशारों इशारों में बीजेपी के लिए संदेश जारी कर दिया है। पर केशव प्रसाद मौर्य अभी तक कश्मकश में और वो बीजेपी को इतनी बड़ी डिच नहीं कर पाएंगे। वो बीजेपी के काफी अच्छे नेताओं में जाने जाते हैं पर वो योगी आदित्यनाथ के पीछे जो हाथ धो के पड़ गए हैं, जिस तरीके से हार का सारा टीकड़ा उन्होंने योगी आदित्यनाथ के ऊपर फुटबॉल दिया है और सियासी मंथन में दिल्ली में उनकी बैठ के जा रही है, पूरी बीजेपी उनको मनाने की कोशिश कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि योगी आदित्यनाथ से सबसे बड़ा कद इस बार केशव प्रसाद मौर्य का है। यूपी की हार ने बीजेपी को एक तरीके से रोड पे लाके रख दिया। उनके आपस में तू तू मैं होनी शुरू हो गई और इस बीचों बीच इंडिया गठबंधन ने भी चुटकी ले ली। अखिलेश यादव ने एक तरीके से साफ तरीके का संदेश दिया है कि बीजेपी के नेता जिस तरीके से आपस में एक दूसरे पे टीकाकशी कर रहे हैं, जिस तरीके से यूपी की लड़ाई अब घर की लड़ाई नहीं रही, रोडों पे आ गई, सरकार की लड़ाई नहीं, दिल्ली की लड़ाई और कुर्सी की लड़ाई है। केशव प्रसाद मौर्य शायद कुर्सी के लिए अब आगे आना चाहते हैं। काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि वो सीएम के लिए दावेदार हैं पर बीजेपी उन पे अपना भरोसा नहीं जता पा रही थी, पर अब बीजेपी की मजबूरी आन पड़ी है। जैसे जैसे बीजेपी हर प्रदेश के अंदर अपने नेताओं का तरीके से रातों रात बदल देती है, कहीं ऐसा ना हो कि अब योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की पूरी तैयारी है। अगर बीचों बीच मान लेते हैं, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, कि केशव प्रसाद मौर्य मोदी मंत्रिमंडल को छोड़ के और किसी भी तरीके से अखिलेश की पार्टी को ज्वाइन कर ले और नई सरकार का गठन कर ले, ऐसा होना मुश्किल नहीं है। पर विपक्ष अपनी बातों को लेकर कवायद जारी कर रहा है, जैसे कि मोदी सरकार हर बार औरों की सरकारों को तोड़ने में सबसे पहले अपना पहलू बताती थी। तो योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती सब एक दूसरे से चुटकी बजाते नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी की मुश्किलें यूं हैं कि आदित्यनाथ को एक तो योगी मुख्यमंत्री के पद से हटाना, दूसरा केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से बीजेपी में अपने बगावती सुर तेज किए हैं उससे बीजेपी कश्मकश में है। बीजेपी सही मौके का इंतजार कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि केशव प्रसाद मौर्य जो बीजेपी को आंखें दिखा रहे हैं इनको ये भारी पड़ जाए, क्योंकि बीजेपी इस टाइम किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। पर बीजेपी फिलहाल यूपी की हार से हिम्मत हार गई है, क्योंकि वहां पर 2 बार समीकरण जो फेल हुआ है, इससे बीजेपी मजबूरी में केशव प्रसाद जैसे मौर्य नेता को भी नेता मान रही है, दिल्ली बुला रही है और उनकी आवाजाही कर रही है। वरना जिस तरीके से बीजेपी की गारंटियां चल रही थी, जिस तरीके से 2019-2024 में मोदी जी की आंधी आने के कगार थे पर 2024 को रिपीट नहीं कर पाए, जिसके चलते बीजेपी को शायद बैकफुट पे आई है। और बीजेपी का एक तरीके से बैकफुट पे आना, नेताओं का अपनी अपनी बातें रखने का मौका मिल चुका है। केशव प्रसाद मौर्य वो व्यक्ति हैं जो अपनी सीट तक नहीं जीत पाए थे और आज वो योगी आदित्यनाथ से सीट छीनने के कगार पे हैं और उन्होंने सारा टोटल यूपी का हार का टीकरा योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल पे अफसरशाही पे रख दिया है। अब बीजेपी कैसे निपटेगी? दूसरा, अखिलेश यादव पीछे से अपनी एक तरीके से चिंगारी लगाई जा रहे हैं। वो साफ करें कि बीजेपी में अब सब कुछ ठीक नहीं है। ठगों की पार्टी को कहने वाली बीजेपी खुद इस बार ठगी का शिकार हो गई है और अपनी इस कलह को बीजेपी कैसे शांत करेगी? जो बीजेपी की कलह अंदरूनी कलह थी वो बाहर आ गई और आज बीजेपी को उसको समझाने के बुझाने के लिए बहुत सारे समीकरणों को देखना पड़ रहा है और अखिलेश यादव गलती से मोर्चा मारने की तैयारी कर रहे हैं, पर ऐसा मोर्चा लगेगा नहीं। पर बात अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इनडायरेक्टली
केशव प्रसाद मौर्य को सीएम पद का दावेदार बना दिया है। कहीं ऐसा ना हो बीजेपी अखिलेश यादव का मुंह बंद करने के लिए उनसे पहले ही सूबे की कमान केशव प्रसाद मौर्य को दे। दोस्तों फिलहाल इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की दुखती रथ पे हाथ धर दिया है और लड़ाई में घी का काम कर दिया है। उन्होंने बहुत सारे ऑफर छोड़ दिए हैं, पर बीजेपी इन ऑफर से कितनी प्रभावित होगी और क्या बीजेपी इस लड़ाई में किसी को फायदा उठाने देगी, या मौका रहते मोदी, नड्डा और अमित शाह इस चैंपियन को दोबारा जीत लेंगे। दोस्तों इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।